नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं केशव मोटिवेशनल हब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग की पहली क्लास, जिसमें मैं आपको कराऊंगा कोडिंग और डी कोडिंग। तो इसमें मैं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि उसको कैसे याद रखा जाए, ए से लेके जेड तक। और उसके बाद इसके जो अपोजिट लेटर होते हैं उनको कैसे याद रखा जाए। दोस्तों, वैसे तो इनके वर्ड को तो हम आसानी से याद भी रख लेते हैं, लेकिन इसके अपोजिट लेटर को याद करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप आसानी से इसके अपोजिट लेटर का पता कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कोडिंग और डी कोडिंग। तो ये रीजनिंग क्लास फर्स्ट है। ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कोडिंग, डी कोडिंग। तो दोस्तों, कोडिंग होता क्या है? कोडिंग होता है किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द अक्षर या कोई अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द अक्षर या अंक में परिवर्तित करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे होगा, संतोष ले लो। तो जैसे दोस्तों, इसमें संतोष है और इसमें ऑप्शन मान लिया आपको दे दिए TZMGLHS, दूसरा दे दिया TBOUPTI, और जो तीसरा है वो आपको दे दिया है RZMSNRG। तो दोस्तों, इसमें से देखो, पहले इसमें जो ऑप्शन है, एस के बाद टी, ए से पहले जेड, एन से पहले एम, तो ये वाला तो है नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे चल रहा है +1 -1। एस के बाद टी, ए के बाद बी, ये भी नहीं है। इसमें कैसे चल रहा है -1 -1 -1 -1 -1। तो दोस्तों, इसका ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें सहारा -1 है। ये एक कोड की तरह चल रहा है, इसी को कोडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि डी कोडिंग क्या होता है। डी कोडिंग होता है किसी अर्थविहीन
शब्द हो गया, अक्षर हो गया, को एक विशेष नियम के अनुसार, विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की विधि को डिकोडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, किसी अर्थहीन शब्द अक्षर को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करने की विधि को डिकोडिंग कहते हैं। इसका जैसे मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल ले लो। WFITVHS, ये हो गया हमारा दुर्गेश। तो दोस्तों, WFITUHS का अपोजिट डो है, वो दुर्गेश क्यों आया? क्योंकि W का अपोजिट होता है D, F का U, I का R, T का G, U का E, H का S और S का H। क्योंकि ये इसके अपोजिट है, इसीलिए दुर्गेश आया। ऐसे दोस्तों, अगर कुछ और मान लो आप, LTJVA, अगर इसको हम करा तो ये बन जाएगा OGQEZ, बिकॉज L का अपोजिट हो T का G, J का Q, V का E और A का Z होता है। इसी को बोलते हैं डिकोडिंग। तो अब बात आ जाए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इक्वल टू 26 अक्षर। तो अगर हम ऐसे वो करेंगे, 1 नंबर पे A, 2 पे B, 3 पे C, 4 पे D, 5 पे E, ऐसे तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों, जो ये ट्रिक है, इसमें 5 नंबर पर हो गया E, 10 नंबर पर हो गया J, 15 पे O, 20 पे T, 25 पे Y। तो आप इससे मतलब आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आपसे पूछ लिया कि J कहाँ पे है तो आप शुरू से गिनोगे, 1 नंबर पे A, 2 पे B, 3 पे C, 4 पे D। तो आप इससे ईजिली निकाल सकते हो कि हाँ भाई 10 पे J है। मान ले आपसे 12 का पूछा जाए तो 10 पे J है, 11 पे K और 12 पे L। इससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये है ट्रिक। अब बात आती है डिकोडिंग की। आप इसको इजोटी से याद भी रख सकते हैं। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25वां नंबर, ये हो गया आपका इजोटी। इजोटी को याद कर लो, आपके पूरे 26 के 26 वर्ड याद हो जाएंगे। अब बात आती है डिकोडिंग की।
डी कोडिंग मैंने आपको अभी बताया था कि जो अपोजिट लेटर होते हैं उनको बोलते हैं डी कोडिंग। अपोजिट जैसे ए का हो गया जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन और एन का एम। अगर हम ऐसे इसको करेंगे तो इसमें लगेगा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें लगेगा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप डी कोडिंग को आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। डी कोडिंग की शॉर्ट ट्रिक तो हिंदी में बताऊंगा मैं आपको। उफ, यू का एफ और एफ का यू हो जाएगा, बाई, बी का वाई, वाई का बाई, लव, एल का ओ और ओ का एल हो जाएगा। वी का ई, फिर आ गया शर्त, एस का एच, आई का आर, टी का जी। शर्त गेज दोनों साथ में है तो टी का जी, फिर ए का जेड। उसके बाद आ गया पी के, पी और के, मैंने एम और एन, जे क्यू, जे और क्यू, सी एक्स, डी डब्ल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स का अपोजिट क्या है तो वो बी होगा, ऐसे ही एन का एम होगा, जैसा भी पूछा जाए, जेड का पूछा जाए तो जेड का ए होगा। आपने ऐसे ही बताना है। अब बात आ जाए एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसमें आपके बाएं से 70वां अक्षर कौन सा है। तो आपका बाया हो गया ए है, दाया बोल रहे हैं तो जेड से होता। तो हमारा जो इमोजी है, सॉरी इजोटी है, उसमें हमारा ओ जो है वो 15वां अक्षर है। तो 70वां बुझ गया तो 2 ऐड कर दिया, एम एन ओ पी क्यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्यू। ऐसे ही हम इजोटी की सहायता से और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया कि जो y है ना, y का तो इसमें आ रहा है 25 हो गया ना, s आपसे पूछ लिया कि जो s है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पर आता है। तो एस है जो हम इसी इजोटी की सहायता से इसको करेंगे। इजोटी हो गया 5, 10, 15, 20। तो जो टी है वो 20वां नंबर है, तो 20 से पहले आता है तो 19 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 19। अब बात ये तो थी हमारी कोडिंग। अब हम आते हैं डी कोडिंग पे।
डी कोडिंग में क्या है आपका वही है फिर से जो अभी करवाया था। अब बात आती है डी कोडिंग की। इसमें वाले आपसे पूछ लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पी का विपरीत क्या है, अपोजिट क्या है पी के। हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। तो पी के था तो पी का अपोजिट हो गया के, आंसर हो गया हमारा के। ऐसे ही मान ले पूछ लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एम का विपरीत क्या है, एम का विपरीत क्या है। तो उसमें मैंने था एम एन था तो आंसर हो गया एन। ऐसे ही मान ले एक और पूछ लिया आपसे पूछ लिया कि एस का अपोजिट क्या है। एस का ये वाला थोड़ा सा लंबा था, इसमें था शर्त। तो शर्त में क्या आता है, तो एस का अपोजिट क्या होगा एच। तो हमारा आंसर क्या होगा एच, हमारा आंसर होगा। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये पीसीएस में आया था 2012 में, मैंने देखा था। ये क्या वो बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में डिफेंस के CDED MBD के रूप में लिखा जाए तो नीड को उस भाषा में कैसे लिखा जाए। तो इसमें आपको देखना है डी से पहले सी है, ई से पहले डी, एफ से पहले ई से पहले डी, एन से पहले एम, बी के बाद सी, डी के बाद डी। तो थोड़ा सा ये कोडिंग में थोड़ा हार्ड है। दोस्तों जो ये सीरीज चल रही है कैसे चल रही है, ये चल रही है जो डी है उससे पहले वाला, ई से पहले वाला, एफ से पहले वाला जो अक्षर है वो वाले चलेंगे। तो इसमें सीधी सी बात है कि ऑप्शन बी तो हमारा है नहीं, ये तो है रॉन्ग। तो एन से पहले एम आता है, रह गए 3। ई से पहले डी आता है, ये भी रॉन्ग है। ई से पहले डी आता है, डी से पहले सी आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। आंसर MDDC। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ये क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में को लिखते हैं तो उसी भाषा में गैम्बल को किस तरह लिखा जाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लेज को ELPEGD लिखते हैं तो उसी भाषा में गैम्बल को किस तरह लिखा जाए। तो ये है क्या, तो जैसे PLE है, DGE है, अलग अलग कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, इसको लिखा जाए ELP और EGD। तो सीधी सी बात है, ये जो सीधे रह गई है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो अब बारी आती है गैम्बल की, GAMBLE, गैम्बल। तो यहाँ पे M है, E है, A है, G है, G है,
यहाँ पे ई है, एल है, बी है, तो हमारा ऑप्शन होगा MAGELB, क्योंकि ये ऐसे 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 ऐसे। दोस्तों ये भी PCS 2015 में आया था, मैंने कल ही देखा है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये यदि किसी सांकेतिक भाषा में लेट शब्द को 38 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेक को कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भी इजोटिस की सहायता से होगा, EJOTY। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लेट शब्द को 38 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेक को कैसे लिखा जाए। तो इसमें हम इजोटी की सहायता कर लेंगे, क्योंकि जो LATE है, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, तो जो L है, J के बाद KL, 10 पे J है, 11 पे K, 12 पे L, A है वो पहले ही नंबर पे है, T है वो जो 20वें नंबर पे है, और E है वो 5वें नंबर पे। 20, 5, 25, 26, 10, 36, 37, 38, ये होगा हमारा 38। अब ये पूछ रहा है कि जो मेक है, मेक उसको कैसे लिखेंगे। तो इसमें भी हम इजोटी की सहायता लेंगे। तो जो M है वो हमारा कौन से नंबर पे है, तो 10वें नंबर पर J है, KLM, तो हमारा होगा 13वें नंबर पे M हो गया। जो A है वो हमारा पहले ही नंबर पे है, जो K है, J के बाद K है तो 11वें नंबर पे, जो E है वो 5वें नंबर पे है। 13, 1, 14, 10, 24, 25 और 5, 30 हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर नंबर 4, आंसर 30। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि हवा को पत्थर, पत्थर को जल, जल को पुल, पुल को वर्षा, वर्षा को गरम और गरम को ठंडा कहा जाए तो हम हाथ किस चीज़ से धोएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, उलझाने के लिए है ये, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जल को पुल, हमने जल को पुल बोलना है तो हम हाथ किससे धोएंगे, पुल से। तो इसका आंसर क्या होगा, C, पुल। तो दोस्तों इसी में पूछा गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में नंबर्स को कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों ये भी इजी है, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि जो प्रॉब्लम है PROBLEM वह होगी MPERLOB। तो ये भी जो पहले जो वो क्वेश्चन करवाया था स्टार्टिंग में उसी की तरह है। जो पहले वाला है वो दूसरे पे चला गया, जो दूसरे वाला है वो चौथे पे, जो तीसरे वाला है वो छठे नंबर पर, और जो चौथे वाला है वो 7वें नंबर पर, और जो 5वें वाला है वो 5वें पे ही रहा है, छठे वाला चला गया है तीसरे नंबर पर, 7वें वाला पहले नंबर पर। तो ऐसे ही उसने बोला है नंबर्स को कैसे लिखा, NUMBERS। तो दोस्तों अगर हम इसको कोड में से कर रहे हैं तो जो हमारा पहले वाला है वो हमारा दूसरे नंबर पर जा रहा था, जो दूसरे वाला है वो चौथे नंबर पर गया था। U है, ये U यहाँ हो जाएगा, M है जो ये छठे नंबर पर चला जाएगा, M छठे पे, और जो चौथे वाला है, चौथे वाला इसमें चला गया था, B जो है वो 7वें नंबर पे चला गया था, और जो 5वें वाला है वो यहीं पर रहा था,
और जो छठे वाला है जो छठे वाला चला गया था तीसरे नंबर पे, लास्ट वाला चला गया था पहले नंबर पे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा SNRUEMB, ऑप्शन बी आंसर है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल पहले की तरह है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को LABREV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसी को भी उसी की तरह सोल्व करेंगे। इसमें क्या बना दोस्तों, वर्बल जो वर्बल है उसको क्या लिखेंगे, LABREV। तो दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, जो पहले नंबर पे है ये लास्ट हो गया, जो दूसरे पे है ये लास्ट से पहले हो गया, जो ये तीसरे नंबर पे है उससे पहले हो गया। मतलब जो सीरीज चल रही है वो पहले वाला लास्ट में चला गया, दूसरे वाला लास्ट फर्स्ट में, ऐसे ही चल रहा है ये। तो उसने बोला मॉडर्न को कैसे लिखा जाए, तो मॉडर्न तो M यहाँ पर हो गया, O यहाँ हो गया, D यहाँ हो गया, E यहाँ हो गया, R यहाँ हो गया, N यहाँ हो गया। बिल्कुल आसान नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया NREDOM। तो ऑप्शन 4 D जो है आंसर है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रामनगर को NMARREGA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रुद्रपुर को कैसे लिखा जाए। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें बोला गया है रामनगर, AGER रामनगर है, उसको हम क्या वो लिखेंगे, NMARREGA। तो दोस्तों इसमें जो ये कैसे वो चल रही है ये सीरीज आपको मैं बता दूं। फर्स्ट 4 है जो ये, तो लास्ट वाला यहाँ पर हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया। ऐसे इसमें ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया। तो दोस्तों ये तो आपने सीरीज देख कर ही पता करना पड़ेगा, इसकी तो ऐसी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, तो ट्रिक से ही पता लगेगा। अब इसने पूछा गया है ऐसे ही रुद्रपुर को कैसे लिखा जाए, रुद्रपुर RUDRAPUR। तो इसमें पहले इनको अलग निकाल लेते हैं। जो ये लास्ट वाला है ये यहाँ हो गया, ये D यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ऐसे ही R यहाँ, UPA। तो इसमें ऑप्शन में देखो RDUR, फिर RUPA ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका आंसर है।